पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। पाकिस्तान अपने देश में आतंकवादियों को पैदा करता है, भारत सहित दुनिया के देशों में उन आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करता है। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया, वक्त बिताया, कई तरह की डील भी कर डाली। व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ मुनीर के लंच करने का कोई वीडियो या फोटो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये एकमात्र वीडियो सामने है जिसमें सूट बूट पहनकर पाकिस्तानी जनरल को व्हाइट हाउस में भीतर जाते हुए देखा जा सकता है। अभी तक लंच की तस्वीर क्यों सामने नहीं आई, इसके बारे में व्हाइट हाउस बेहतर बता सकता है। वैसे ट्रंप के साथ मुनीर के इस लंच डिप्लोमेसी को लेकर सवालों की बौछार हो चुकी है। आखिर ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में क्यों आमंत्रित किया? इस लंच के बहाने ट्रंप ने मुनीर से क्या डील की है, क्या मांगा? क्या मुनीर के जरिए ट्रंप पाकिस्तान में अपनी दखल बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मुनीर के जरिए ईरान पर बड़े हमले की प्लानिंग है? ये कुछ अहम सवाल हैं जो वर्ल्ड मीडिया में इस वक्त सुर्खियों में हैं, और इन सवालों के पीछे अलग अलग वजह भी हैं। एक एक करके इन तमाम सवालों का जवाब हम दुनिया को आज जनहित में देने जा रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ताकि पूरी कहानी को आप आसानी से समझ पाएं। 2-3 दिनों से आसिम मुनीर वॉशिंगटन में हैं। जिस होटल में वो ठहरे हैं, उस होटल के बाहर अमेरिका में रहने वाले बलूच संगठन से जुड़े लोग विरोध कर रहे हैं। एक बड़ी सी गाड़ी में नरसंहार करने वाला हत्यारा बताकर बलूच लोग मुनीर को घेर रहे हैं। एक दूसरी तस्वीर में सिंध फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक सूफी लघारी पोस्टर लहराकर मुनीर को पानी चोर बता रहे हैं। इन तस्वीरों के बारे में ट्रंप को पूरी जानकारी है, बावजूद इसके ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाकर मुनीर के साथ लंच किया है। मुनीर से मुलाकात को लेकर ट्रंप ने जो बयान दिया है, वो बयान पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद पीछे की कहानी भी बताएंगे। Well, they know Iran very well. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war, and I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people, plus they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people, decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers, big ones, big nuclear powers, and they decided not. So I was honored to meet him today. लंच के बाद ट्रंप अपने इस बयान में मुनीर को पूरा सम्मान दे रहे हैं, पूरा भाव दे रहे हैं। अमेरिका और भारत के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ट्रंप एक बिजनेसमैन हैं और वो इस मुलाकात के जरिए बिजनेस का गेम खेल रहे हैं। ट्रंप के इस बिजनेस गेम को आप सोशल मीडिया पोस्ट से भी समझ सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट साल 2011 का है। तब ट्रंप अमेरिका की सत्ता में नहीं थे। उन्होंने कहा था, पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, मतलब पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। 18 जनवरी 2012 को एक दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप इसी बात को रिपीट करते हैं। वो लिखते हैं, पाकिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, और कल उन्होंने कहा, आई लव पाकिस्तान। 13-14 साल पहले सत्ता में आने से पहले ट्रंप की राय अलग थी, अब अलग है। यह आपने इस ट्वीट के जरिए और उनके बयानों के जरिए समझ लिया है। दुनिया को भी समझ में आना चाहिए कि ट्रंप किस विचारधारा के वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाले देश के राष्ट्रपति ट्रंप, जिन्हें खुद नहीं पता कि वो कब क्या कहते हैं, कब क्या करते हैं। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय ट्रंप को देते हुए उनके लिए शांति के नोबेल पुरस्कार की मांग की है, और ट्रंप ने मुनीर की इसी मांग का सम्मान करते हुए उनको लंच पर बुलाया था। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसी डिमांड भर के लिए ट्रंप ने मुनीर को लंच पर बुला लिया होगा, वो भी ये जानते हुए कि भारत और खुद उनके मुल्क में इसको लेकर कितनी तीखी प्रतिक्रिया होगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रंप वर्ल्ड लीडर के साथ साथ बड़े व्यापारी हैं और वो नफा नुकसान देखकर फैसले लेते हैं। ऐसे में ट्रंप के लंच टेबल पर मुनीर की मौजूदगी को लेकर कुछ थ्योरी इंटरनेशनल मीडिया में चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि ईरान युद्ध के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए। दूसरी थ्योरी मुनीर के साथ लंच की यह है, पाकिस्तान की सत्ता और संसाधन पर ट्रंप अपना नियंत्रण चाहते हैं।
तीसरी थ्योरी यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जिस परमाणु केंद्र को नुकसान पहुंचने की खबर आई थी, उस परमाणु केंद्र का अमेरिका से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ईरान युद्ध में पाकिस्तान के साथ वाली जो पहली थ्योरी है, वो तात्कालिक थ्योरी के तौर पर रजिस्टर होती है। वो इसलिए क्योंकि ईरान के खिलाफ अगर अमेरिका खुलकर युद्ध में उतरता है तो फिर घेराबंदी के लिए पाकिस्तान की मदद की जरूरत होगी। अभी अमेरिका अपने मौजूदा एयरबेस के जरिए इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई से ईरान को टारगेट कर सकता है। ये तमाम देश और एयरबेस ईरान के एक तरफ है, जबकि दूसरी तरफ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ऐसे में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए ट्रंप की चाहत पाकिस्तान के एयरबेस की हो सकती है। दूसरा ये कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका नष्ट करता है तो फिर मलबे को पाकिस्तान शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मुनीर को बुलाकर सीधे सेट किया हो। वर्ल्ड मीडिया में चर्चा है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुनीर से बिना शर्त सैन्य समर्थन मांगा है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को लेकर मुनीर के अनुभव की चर्चा की है, उससे इसके पुख्ता संकेत भी मिलते हैं। They know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. मुनीर को लंच पर बुलाने के पीछे ईरान वाली थ्योरी तात्कालिक थ्योरी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस लंच का इस्तेमाल ट्रंप कैसे कर सकते हैं या करने की सोच रहे हैं, उसके बारे में अब जानते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मुनीर पाकिस्तान की सेना का प्रमुख है। अभी पिछले महीने वहां मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान में असली सरकार सेना चलाती है, वहां का प्रधानमंत्री सेना का महज पपेट है। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप को भी पता ही होगा इस बात का, लिहाजा ट्रंप ने शहबाज की जगह सीधे मुनीर को ही आमंत्रित कर लिया। ऐसे में एक्सपर्ट जो मान रहे हैं उसके मुताबिक मुनीर के जरिए ट्रंप पाकिस्तान में अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं। पुराने संबंधों को जिंदा करके ट्रंप की नजर बलूचिस्तान के उन संसाधनों पर बताई जाती है जिसका दोहन इस वक्त चीन कर रहा है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के लोग इस थ्योरी को पुख्ता कर रहे हैं। President Trump is confused. He's not a politician. He's a businessman. He's looking in Pakistan, our other resources. That's why he invited to the General Asif Munir. His interest is money. His interest to counter to India. वैसे तो ट्रंप और मुनीर की मुलाकात में मीडिया की एंट्री नहीं थी। चुनिंदा लोगों के बीच लंच का यह कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें छन-छन कर बाहर आई हैं। इसके मुताबिक लंच के दौरान ट्रंप ने मुनीर से कहा कि वो चीन और रूस से दूरी बनाएं। बदले में मुनीर को ट्रंप ने अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी देने का भरोसा दिया है। साथ में आर्थिक मदद देने की भी बात ट्रंप की ओर से कही गई है। हो सकता है मुनीर ट्रंप के साथ इस लंच डील को सत्ता की सीढ़ी मानकर चल रहे हों। वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त कर्ज में चल रहा है और वहां की सत्ता और सेना के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। अमेरिका के रक्षा एक्सपर्ट माइकल रूबिन भी मानते हैं कि ट्रंप मुनीर मुलाकात का रिजल्ट कुछ ऐसा ही है। Ultimately, I think Pakistan is acting insincerely to further its own interests. Look, Pakistan is a terrorist state. It's scared to death that it's going to be held accountable for its terrorism. Traditionally, what Pakistan tries to do is embrace the United States in some sort of diplomatic partnership, pretend that they are actually on the same page as the United States in order to win immunity and also to gain hundreds of millions, if not billions of dollars. ये बिल्कुल साफ है कि किसी से अगर कुछ चाहिए तो उसे साधना, उसे साथ लेना जरूरी होता है। और इस वक्त ट्रंप युद्ध में जाने का फैसला लेने वाले हैं, तो हो सकता है उन्होंने इसी मकसद को पूरा करने के लिए मुनीर के साथ ये लंच किया हो। लेकिन इन सब के बीच उस तीसरी थ्योरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो थ्योरी पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को लेकर आगे की ओर बढ़ती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के दौरान 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को टारगेट किया था। बताया जाता है सरगोधा की पहाड़ी के बीच पाकिस्तान का किराना परमाणु सेंटर है। भारत ने जब उस दिन यहां हमला किया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इसी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से युद्ध रोकने की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर कई दिनों तक ये दावा होता रहा कि परमाणु सेंटर को नुकसान हुआ।
कहा यह जाता है कि इस परमाणु सेंटर का सीधा कनेक्शन अमेरिका से है। इसी वजह से अमेरिका ने उस दिन भारत के हमले के बाद आसिम मुनीर ने फोन पर बातचीत की थी। हो सकता है कि इस थ्योरी की वजह से ही मुनीर पर अमेरिका का प्रेम उमड़ा हो और उन्हें थैंक यू कहने के लिए लंच पर ट्रंप ने बुलाया हो। परमाणु की ये ऐसी मिस्ट्री है जिसका शायद ही कभी मीडिया में खुलासा हो पाए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ अपने हित को साधने के लिए दुनिया के एक आतंकी मुल्क को सिराखों पर बिठा लिया है? क्या ट्रंप 9/11 को भूल गए हैं? क्या ट्रंप भूल गए कि लादेन कहां छिपा हुआ था? क्या ट्रंप पत्रकार डेनियल पोल की हत्या को भी भूल गए? क्या ट्रंप ये भूल गए कि मसूद अजहर कौन है? हो सकता है अपने निजी स्वार्थ में ट्रंप सब कुछ भूल गए हों, लेकिन अमेरिका के लोग नहीं भूलेंगे। अमेरिका के लोग ये नहीं भूले होंगे कि साल 2001 के 9/11 में कैसे सैकड़ों लोगों की जान इसी पाकिस्तान में छिपे दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी लादेन ने ली थी। अमेरिका में खून की नदी बहाने के बाद सालों तक लादेन इसी पाकिस्तान में छिपा हुआ था। लाखों करोड़ों खर्च करके अमेरिका ने उसे ढेर किया था। इसी अमेरिका के दर्जनों मोस्ट वांटेड इनामी आतंकी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं। जिस देश में छिपे लादेन ने अमेरिका के लोगों की जान ली, उस देश के सेना प्रमुख के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने लंच करके करोड़ों अमेरिकी लोगों को जरूर हैरान और परेशान किया होगा। यह वही आसिम मुनीर है जिसने 16 अप्रैल को 2 नेशन थ्योरी वाला बयान देकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को उकसाया और 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला करवाया। ट्रंप को पहलगाम का वो बर्बर हत्याकांड याद नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान न भूला है न भूलेगा। I hope that everyone in the US government will do this. They could not have forgotten the episode of Osama bin Laden so quickly. Osama bin Laden killed over 2,000 people in the 9/11 attacks, and he did so on American soil. He destroyed 2 iconic American buildings. Large numbers of American citizens and those of many other nationalities lost their lives. So in those circumstances, Pakistan's culpability in hiding this man until he was finally found in an army in a safe house near an army camp in a cantonment city, that is something that could not be that easily forgotten and forgiven by the Americans. ABP News आपको रखे आगे।